दिल्ली में आ गई है भाजपा की सरकार और इस नए सीएम के चलते क्या इस बार एसओएससी के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? चलिए जानते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू एसओएससी यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। और क्या आप सभी को भी ऐसा लग रहा है कि सीएम के बदलने से एसओएससी बदल जाएगा या उसके इस साल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि अभी तक एसओएससी ने कोई भी अपडेट भी नहीं दी है, ना ही सिलेबस रिलीज़ किया है और ना ही आप सबकी करेक्शन विंडो ओपन हुई है। आप सब ने ये चीज़ तो देख ली कि एसओएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जो है उसे निकाला था, जो कि आपकी इलेक्शन से पहले निकला था और उसमें एसओएससी ने बोला था कि आप सबकी करेक्शन विंडो 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना ज़रूर पता है कि अभी तक हमारी करेक्शन विंडो ओपन हुई ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नई सरकार आई है क्या वो एसओएससी को बंद कर देगी? क्योंकि एसओएससी स्कूल्स तो केजरीवाल जी ने खोले थे और अब उनकी सरकार रही ही नहीं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सबके जो एसओएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो तो होकर रहेंगे अगर आप सबके फॉर्म फिल हुए हैं तो। और अगर सरकार चाहे कोई भी हो, आप सबके स्कूल्स तो एक ही जैसे रहते हैं। थोड़े से हल्के-फुल्के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या वो इस नए स्कूल को तुड़वा कर कुछ नया बनवा देंगे? अब ये सब करने के लिए भी तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए ना। तो आप सब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप सबके एग्ज़ाम्स तो होंगे, लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है इसके बारे में तो अब हम जानते हैं कि एसओएससी में इतना डिले आखिरकार हो क्यों रहा है। अगर आप सबके एग्ज़ाम्स उनको लेने ही हैं तो भाई ले ला के छुट्टी करो, यही सोच रहे हो ना? मैं भी यही सोच रही थी, पर फिर मैंने थोड़ा-सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि मुझे आप सब तक ये न्यूज़ पहुँचानी थी। आप सबको पता है कि दिल्ली में जो सीएम बनी हैं रेखा गुप्ता जी, वो अभी-अभी आई हैं। जस्ट 5 डेज़ भी नहीं हुए होंगे उन्हें सीएम बने हुए और उसके चलते हुए दिल्ली में बहुत सारी अलग-अलग जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। जब तक सरकार ही डिसाइड नहीं होगी कि कौन सीएम बनेगा, तब तक वो कोई नई चीज़ जो है उसे कैसे लागू कर देंगे। तो इसीलिए रेखा गुप्ता जी अभी-अभी आई हैं, तो उनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए हर चीज़ में फिट होने के लिए। तो इसीलिए अभी आपके एग्ज़ाम्स अभी तो नहीं हुए हैं, बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी जो है उसे आपको बरकरार रख जिस रफ्तार से आप इस समय तक तैयारी कर रहे थे, वैसे ही आपको अभी करते रहना है। क्योंकि अगर आप बीच में अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हो, तो आपका एसओएससी किसी भी हाल में क्रैक नहीं होगा। और हमें नहीं पता कि जो हमारी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, वो कब ये न्यूज़ निकाल दें कि एसओएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस डेट को है और आप फिर कोई लड़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहो। सेकंड थिंग, आप सबके एसओएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी तक इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि इलेक्शंस आए। ऊपर से जो सीबीएसई है उसके जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके एकेडमिक ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं क्लास 8th के और बोर्ड्स क्लास 10th के, वो दोनों ही चल रहे हैं। तो इसके बीच में आपसे एग्ज़ाम लेने का, एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको मन में ये डर है, ये बैठा हुआ है डर कि एसओएससी नहीं निकलेगा तो क्या होगा या एसओएससी के एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या होगा, तो प्लीज़ अपने मन से एटलीस्ट इतना डर तो बाहर निकाल लीजिए कि आप सबके एसओएससी के एग्ज़ाम पूरे अच्छे तरीके से होकर रहेंगे और होपफुली वो नेक्स्ट मंथ में भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। और 28 फरवरी से पहले मेरे ख्याल से आप सबकी करेक्शन विंडो भी आ जाएगी, बिकॉज़ सीएम ही तो चेंज हुई है, सरकार ही तो चेंज हुई है। जितने भी बड़े-बड़े ऑफिसर्स जो सरकार के नीचे होते हैं, जितनी बड़ी अथॉरिटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट के नीचे होती है, वो तो अभी भी वैसे ही काम करेगी जैसे पहले काम कर रही थी। बस उन्हें हल्का-सा एक अप्रूवल चाहिए होता है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से, जो कि वो दे देंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप ये तो जान ही चुके होंगे कि आप सबके एसओएससी के एग्ज़ाम तो होकर रहेंगे। अब उन्हें क्रैक करने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी और अगर अभी तक आप इतनी पीछे चल रहे हो, तो ये सोचो कि हर 10 मिनट में एक एसओएससी एस्पिरेंट जो है दिल्ली से, वो आगे बढ़ रहा है और अपना कोई ना कोई एक टॉपिक कवर कर रहा है। तो प्लीज़ इतनी कम रफ्तार से चलोगे, अगर कछुए की चाल से चलोगे, तो आपका जो एसओएससी है ना, वो तो अगले से अगले साल बुढ़ापा आ जाएगा पर वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको रफ्तार थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए आप सब हमारी इतनी ये सारी बुक्स जो हमने आप सबके लिए लॉन्च की हुई है, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस है और ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com। उससे
आप सब जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी बुक जो है परचेज कर सकते हैं, पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट अब आपको फुल पेड कोर्स में, और प्लीज़ अपनी बुक ना अभी परचेज कर लो क्योंकि बाद में टाइम नहीं रहता है, और अगर एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो गई कोई भी बुक तो फिर दोबारा आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और फिर प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि दीदी आपने हमें बुक नहीं दी, क्योंकि उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और SOSC योनिकल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। योनिक क्लासेस का नारा है, SOSC हमारा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।